जय हिंद दोस्तों। पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे राजनीतिक द्वेष के चलते छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 3 साल से रुकी हुई है और कल 19 जुलाई को रायपुर के घड़ी चौक में जो एसआई के अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के, वो भिक्षावृत्ति कार्यक्रम करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम करेंगे। आज के इस वीडियो में एक और भर्ती परीक्षा के बारे में बात करूंगा जिसे जनवरी 2018 में ही निकाला गया था और उसके अभ्यर्थी अभी तक के परेशान हैं। जैसे ही सरकार का चुनाव करने का समय आता है तो उससे कुछ समय पहले ही बहुत सारी भर्तियां निकाल दी जाती हैं और उन भर्तियों में नियुक्ति देकर उसका जो फायदा है वो चुनाव के समय लेने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 2018 में ही 3 भर्तियां निकाली गई थी पुलिस से संबंधित। पहली भर्ती थी कांस्टेबल की डीएफ की, जिसको अभी हाल ही में 2021 में कंप्लीट कराया गया है। दूसरी भर्ती छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की थी जो 3 साल से फॉर्म लेकर के रोक के रखी हुई है। तीसरी एक और भर्ती थी, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पाएंगे 25 जनवरी 2018 को जिसका नोटिफिकेशन आता है और 26 जनवरी 2018 से लेकर 15 फरवरी 2018 तक इसमें फॉर्म भराए जाते हैं। इस भर्ती परीक्षा का नाम है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल या छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, CAF शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें जीडी के, माली के, कुक के, ड्राइवर के कुल मिलाकर के 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें सबसे पहले फिजिकल जो एग्जाम होता है उसको कराया गया, शारीरिक मापजोक कराई गई। इसमें आप लोग, मैं बता दूं, जो लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हो इस वीडियो को अंत तक देखें, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें जो CF की जो भर्ती परीक्षा होती है इसमें फिजिकल कराया जाता है। 50-50 नंबर के 3 फिजिकल कराए जाते हैं। पहला 400 मीटर की दौड़ होती है, लड़कियों की भी 400 मीटर की दौड़ होती है 50 नंबर की। दूसरे में लड़कों की 1500 मीटर की दौड़ होती है 50 नंबर की और लड़कियों की यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ ली जाती है। तीसरी जो इसमें है 5 किलोमीटर की लड़कों की दौड़ होती है और 3 किलोमीटर की लड़कियों की दौड़ होती है 50 नंबर की। एक ही दिन में 3 फिजिकल देना आप लोग समझ पा रहे होंगे। 400 मीटर, उसके बाद 1500 मीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर की दौड़। ये भर्ती कराई गई थी 2018 में। उसके बाद इसमें जो बच्चे चयनित हुए थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, 50% से अधिक मार्क्स लेकर के आए थे फिजिकल में, उनकी रिटर्न परीक्षा कराई गई। जुलाई 2018 में इसके लिए रिटर्न एग्जाम लिए गए। उसके बाद सितंबर 2018 में रिजल्ट जारी कर दिया गया। यहाँ तक प्रोसेस बहुत बढ़िया चल रहा था क्योंकि सरकार का चुनाव का समय था। नवंबर 2018 में राज्य में विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं और यहाँ पे आचार संहिता लगा दी जाती है। उसके बाद ही इसमें जो रिजल्ट आया था उसमें किसी भी बच्चे को नियुक्ति नहीं दी जाती है। अब बच्चे लगभग 1786 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसका रिजल्ट भी आ गया था, चयन सूची जारी कर दी गई थी, प्रतीक्षा सूची भी जो वेटिंग लिस्ट थी CF वालों की वो भी साथ में जारी कर दी गई थी। जब विधानसभा चुनाव आ जाते हैं, नई सरकार का गठन हो जाता है तो नई सरकार नियुक्ति देने का कार्यक्रम स्टार्ट करती है और 2018 निकलने के बाद पूरा 1 साल 2019 लग जाता है। 19 के दिसंबर तक नियुक्ति दी जाती है CF वालों को। लेकिन दिसंबर 2019 के बाद चयन के बाद जो प्रतीक्षा सूची थी वो रह जाती है और प्रतीक्षा सूची में यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो जनरल था, मतलब अनारक्षित के लगभग 137 अभ्यर्थी थे, SC कैटेगरी के 39 अभ्यर्थी थे, ST कैटेगरी के 104 अभ्यर्थी थे और OBC के लगभग 62 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में थे जिनका रिजल्ट 2018 सितंबर में ही आ चुका था। कुल मिलाकर के लगभग 350 अभ्यर्थी ऐसे थे जो प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम था और प्रतीक्षा सूची अभी तक क्लियर नहीं कराई गई है। अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो 2013 में CF की भर्ती आई थी, उसकी वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर हुई। 2015 में भी CF की भर्ती आई थी, उसकी वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर कर दी गई। 2016 में भी CF की भर्ती आई थी, पूरी उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी गई थी। तो जो CF भर्ती है वो लगातार 1-1 साल 2-2 साल में आती रही है और उस सभी की वेटिंग लिस्ट क्लियर होती रही है। अब इनके बाद लगभग 350 अभ्यर्थी परेशान थे कि हमारा जो प्रतीक्षा सूची है वो कब तक क्लियर हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने बहुत अधिक प्रयास किए इसको क्लियर करवाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सबसे पहला उन्होंने ज्ञापन दिया था पुलिस महानिदेशक को। उन्होंने ज्ञापन में बताया था कि जो प्रतीक्षा सूची है उसको अभी तक क्लियर नहीं कराई गई है और वो अभ्यर्थी है, उनकी उम्र लगभग 31 साल हो चुकी है, आने वाले भर्तियों में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द उनकी प्रतीक्षा सूची क्लियर करा दी जाए। क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे 400 मीटर की दौड़ निकालना, उसके बाद 1500 मीटर की दौड़ निकालना, उसके बाद 5 किलोमीटर की दौड़ निकालना एक ही दिन में। जिनको ये सब चीज़ें मजाक लग रही हैं वो जाकर के ग्राउंड में एक बार दौड़ लगा कर देखें कैसे फेफड़े बाहर हो जाते हैं और किडनी आपकी 2 से 4 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतीक्षा सूची। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया, आप लोग स्क्रीन में देख पाएंगे। उसके बाद हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया है और कुछ जो लोकल मीडिया नेटवर्क्स हैं वहाँ पे उन्होंने इस अपने बात को रखा है कि उम्र जो है 18 में इसकी भर्ती आई थी प्रतीक्षा सूची, अब 2021 आ चुका है, इसमें
अभी तक कोई भर्ती नहीं ली गई है CAF में। उनकी उम्र है लगभग 31 साल हो चुकी है। अब आने वाली भर्तियों में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ में ये बताना भी जरूरी कि जब चयन सूची जारी कर दी गई थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं ली हुई थी और वहाँ पे काफ़ी पद खाली पड़े हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका 2019 में CAF में ज्वाइनिंग हो चुका था, नियुक्ति दे दी गई थी। अभी हाल ही में 2021 में जो DF की जो भर्ती हुई है तो बहुत सारे CF अभ्यर्थी CF वाले छोड़ करके कांस्टेबल DF में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण वहाँ पे कुछ और पद खाली हो चुके हैं। अगर आने वाले समय में CF की कोई भी नई भर्ती निकाली जाती तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो पहले से ही प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी हैं और कोरोना काल का समय है, 3 साल निकल चुका है, 4-5 साल बाद यहाँ वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए जो प्रतीक्षा सूची उनको पहले क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद जितने पोस्ट बचते हैं उनके लिए वो नई भर्ती निकाले। तो अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से जितना मेहनत करनी थी सभी को ज्ञापन दे दिया, लोकल मीडिया नेटवर्क में दे दिया, लेकिन उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि पहले प्रतीक्षा सूची क्लियर करवा दी जाए। इसी प्रकार DF की प्रतीक्षा सूची 2021 में अभी जो भर्ती हुई है उसकी प्रतीक्षा सूची रुकी हुई है, उसको भी क्लियर करवा लिया जाए। उसके बाद ही क्या है, नई भर्तियाँ निकाल ली जाएँ। और जिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें डिस्प्ले करवाई हैं अपने स्क्रीन पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से जो पुराना जो PDF था नोटिफिकेशन तो DF के लिए आया हुआ है और इन अभ्यर्थियों ने किन किन को ज्ञापन दिया हुआ है ये आप लोग वहाँ से ले करके आप सोशल मीडिया में उसको लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।